तो सोमवार यानी कि कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। सुबह से ही माता के मंदिरों में भक्तों की कतारें लगी हुई हैं। माता के मंदिर जयकारों से गूंज रहे हैं। आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से शुरू होने वाला ये पर्व मां दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की आराधना का विशेष समय माना जाता है। शारदीय नवरात्र में 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने का विधान है। इस साल भी शारदीय नवरात्र 9 नहीं 10 दिनों की है और आज है नवरात्र का दूसरा दिन यानी कि मां ब्रह्मचारिणी का दिन। ब्रह्म का अर्थ तपस्या है, चारिणी का अर्थ आचरण करने वाला यानी कि तप का आचरण करने वाली मां। ब्रह्मचारिणी का आज दिन है। मां का ये स्वरूप ज्ञान, वैराग्य, संयम और तप का प्रतीक है। तो शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है और आप देख पा रहे हैं हम मंदिरों की तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ माँ के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए भक्त बड़ी संख्या में मंदिरों का रुख कर रहे हैं। और आइए चलते हैं अपने सहयोगियों के पास। इस वक्त अलग अलग मंदिरों के बाहर उनकी मौजूदगी है। नागौर से आपको लोकेश नजर आ रहे होंगे, इस बीच अलवर से मौजूदगी है मुदित की हमारे साथ, और आपको यहाँ पर अजमेर से पवन अटारिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले पवन, मैं आपके पास से आ रही हूँ, जरा बताएं किस मंदिर के बाहर आपकी मौजूदगी, यहाँ किस तरह की तैयारियां हैं, भक्त कितने उत्साहित हैं? जी बिल्कुल मणि, देखिए नवरात्र का दूसरा दिन है और यहाँ पर जो माता के मंदिर है वहाँ पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो धीरे धीरे उमड़ रही है और आज शैलपुत्री की पूजा यहाँ पर की जा रही है। मंदिरों में श्रृंगार यहाँ माता जी का कर दिया गया है और यहाँ पर आरती का भी आयोजन कुछ देर में यहाँ पर होगा। और जो मंदिर के पुजारी हैं वो यहाँ पर हैं। मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं किस तरीके से जो भक्तगण हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और माता रानी को पूजा पाठ यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और पंडित जी हैं जो कि पूरी धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पर इनके द्वारा यहाँ पर कर दिया गया है। और जो मंदिर है, मंदिर के अंदर जो पुजारी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं किस तरीके की जो आज पूजा होनी है और क्या आयोजन हो रहा है। और यहाँ पर देखिए पंडित जी रमेश जी हमारे साथ में हैं। पंडित जी, आज कौन सी माता जी की पूजा है और किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है? देखो साहब, सर्दी नवरात्रे हैं अभी और अब की बार शुभ अवसर भी है। जो नवरात्रे बड़े हैं, श्राद्ध घटा है और आज दूसरा नवरात्रि है। और आज क्या द्वितीय ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है जो बेल पे सवार है। और आज के दिन शिव की भी आराधना विशेष होती है और बालाजी की भी आराधना। ऐसा संयोग मिला, त्रिसंयोग मिला आज। महादेव जी की कृपा भी है और बालाजी की कृपा भी है और माँ भगवती की कृपा है। तो मैं आज हमारे मंदिर में सुबह से यही दिन भर लोग बाग आते रहेंगे, श्रद्धालु अपने मनोकामना के लिए। कई कन्याएं भी आती है, कई बालक भी आते हैं ताकि उनका ये एग्जामों में सफलता मिल जाए, ताकि उनकी नौकरी भी मिल जाए। और आज हमारे इस मंदिर के अंतर्गत समस्त देवी देवता है ही स्थापित है। गणेश जी भी है, बालाजी भी है, महादेव जी भी है। तो आज विशेष पूजा होगी साहब। और कई लोग यहाँ हरि कीर्तन भी करते हैं। कल हरि कीर्तन का भी आयोजन है और सभी भक्त आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। और ये पीपलेश्वर मंदिर महादेव के नाम से इसका प्रचार प्रसारण है। जय माता जी। यहाँ पर देखिए पंडित जी ने जानकारी दी है। और मणि, मैं आपको बता दूं अजमेर धार्मिक नगरी है और यहाँ पर तीर्थ नगरी पुष्कर भी है और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह भी है। तो हर एक धार्मिक आयोजन इसी तरीके से हर्षोल्लास से बनाया जाता है। और कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो जिला पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहां पर भी धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, पंडाल है, गरबे हो रखे हैं, वहां पर कानून व्यवस्था बनी रहे। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। पवन, आप रहिएगा इन सबके बीच में। मैं आपके पास आ रही हूँ मुदित, अलवर में आप हैं, किस मंदिर के बाहर आप नजर आ रहे हैं जरा बताएं दर्शकों को। और यहीं से मैं चाहूंगी आप माता रानी के दर्शन भी करा दीजिए भक्तों को और भक्तों से बातचीत भी करिए। जी बिल्कुल, हम अलवर के मनसा माता मंदिर में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं भक्तों का फिलहाल यहाँ तांता लगा हुआ है। सुबह से ही जो आने का सिलसिला रहता है, लोगों का यहाँ पर बना रहता है। अरावली की पहाड़ियों के बीच ये मंदिर बसा हुआ है। अलवर के जो मनसा माता मंदिर है, यहाँ की खास बात है 300 साल पुराना ये मंदिर है। और जो कुछ भक्त लोग हैं वो सुबह से ही यहाँ आए हुए हैं अपने अपने दर्शन लाभ लेने के लिए। और लगातार जो सिलसिला है वो उनका यहाँ पर बना रहता है। तो अभी यहाँ कुछ भक्त हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। और दर्शन लाभ की बात करें तो यहाँ पर लगातार जो सिलसिला है वो सुबह से लोगों का आने का जारी है।
माता जी आप पूरा आप आए हैं यहाँ दर्शन करने, माता हर साल आते हैं या रोज आते हैं। रोज आते हैं? हाँ जी। किस तरह की मान्यता है माता जी? भव्य मंदिर लगता है और 9 दिनों क्या भव्य मंदिर है, हमारे दादा ससुर से आते हैं और हमारी ये चले आ रही है। जी बिल्कुल, तो माता की जो स्थापना है नवरात्रों की। उनमें भाग लेते हैं सत्संग वगैरह? सत्संग में भी आ जाते हैं कभी, लेकिन सुबह शाम आ जाते हैं सत्संग में तो बिल्कुल ये माता का आज भव्य श्रृंगार यहाँ पर 9 दिन जो मेले चल रहे हैं उनको लेकर के देखा जा सकता है। जहाँ सुबह से ही जो भक्त हैं उनका आने का सिलसिला लगातार जारी है। तो यहाँ महंत हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और कोशिश करते हैं कि किस तरीके इस बार पूजा अर्चना रखी गई है और क्या पूरा कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जा रहे हैं। तो अभी जो लोग हैं वो पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं और अभी यहाँ भक्तों के सिलसिले में ही हम बात कर लेते हैं। महापौर जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। महापौर जी, यहाँ लोगों का आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। महापौर जी, मंशा माता मंदिर है, किस तरह की मान्यताएं हैं, क्या लोग क्या आस्था रखती हैं? देखो, मनसा माता के मंदिर पर नवरात्रों में 9 दिन माता का भव्य दरबार सजाया जाता है और यहाँ जो भी भक्त अपनी मन्नत लेकर आता है, मनसा माता उनकी मन्नत को पूरी करती है। ये मानो कि राज परिवार के उस समय से ही, जब से ही बहुत पुराना मंदिर है मनसा माता का। मैंने जहाँ तक देखा है कि ये जलाशय के पास में जो मंदिर है, इसकी मान्यता है कि जब कभी भी किसी भक्त ने अपनी मन्नत यहाँ मांगी है उसकी बोली। हाँ, ये बहुत ही सुंदर, यहाँ आप देख रहे हो कि बहुत ही सुंदर भव्य यहाँ का नजारा दिख रहा है। पीछे पहाड़ी है, बाला किला है और भक्त यहाँ मैं आपको देखूं सुबह शाम आरती के टाइम, दोनों टाइम बहुत से भक्त ऐसे हैं जो प्रतिदिन 365 के दिन 65 दिन आते हैं। मैं नवरात्रों के दिन एक दिन तो अवश्य आता हूँ, वैसे कोशिश करता हूँ कि माता के 9 दिन के 9 दिन आऊं और इसी तरीके से माता मुझे भी और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। मैं माता के चरणों में ये अरदास करता हूँ, माता सब पे कृपा बनाए रखे और इसी तरीके से अलवर पे बिल्कुल यहाँ जो भक्तों का आने का सिलसिला रहता है वो लगातार जारी रहता है और विशेष आयोजन यहाँ 9 दिन में देखे जाते हैं। सत्संग का कार्यक्रम यहाँ किया जाता है और जो मंदिर महंत है उनसे हम जान लेते हैं कि अभी क्या, और जरा ये भी जान लेते हैं मुदित की नागौर में किस तरह की तैयारियां हैं। सहयोगी लोकेश से, लोकेश आपके पास आते हुए आप किस मंदिर के बाहर हैं, जरा बताएं यहाँ पर क्या तैयारियां हैं और भक्तों से बातचीत करें। ये बताना चाहूंगा कि अगर बात की जाए तो नवरात्रि की शुरुआत से ही लेकर जो नागौर देशभर में नवरात्रि का त्योहार बड़ी माता की सेवा के साथ में ये पूजा किया जा रहा है। और उसी के साथ में अभी मैं अभी जो खड़ा हूँ, नागौर जो कंडी माता का मंदिर है, यहाँ की रिजर्व पुलिस लाइन है, वहां पर मौजूद है। और इस मंदिर के अंदर अगर एक विशेष बात की जाए तो इस पूरे मंदिर की सेवा पूजा से लेकर के सभी जो गतिविधियां हैं और क्रियाकलाप ये पूरी यहाँ रिजर्व पुलिस लाइन के द्वारा से जवान है, चाहे पुलिस के जवान है, उनके द्वारा पूरे किए जाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर जो पूजा करने वाले पंडित हैं वो भी यहाँ के पुलिस लाइन के ही कर्मचारी हैं, जो कि महाराज उनसे बात ही करेंगे। और कंडी माता की अगर बात की जाए तो अगर देशलोक से बात करें, जो राजस्थान में बड़ी सभी जगह उनकी मान्यता है और कंडी माता के भक्त जो है लगातार देशलोक के साथ ही इनके जगह जगह जो है मंदिर भी कई जगह स्थापित है। इसी में नागौर में जो काफी लंबे समय से पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम है और पुराना के यहाँ पे बताऊँ, नागौर जो लगातार पुलिस लाइन के कर्मचारी को पूरा करते हैं। जी बिल्कुल, मैं चाहूंगी आप तस्वीर भी एक बार दिखा पाएं माता रानी की। जो भक्त अभी मंदिरों का रुख नहीं कर पाए हैं वो घर बैठे ही माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। लोकेश, यहाँ पर माता मंदिर है नागौर का, जहाँ पर लगातार तो आना जाना और पूरे नवरात्रि पर यहाँ पर विशेष आयोजन होते हैं। मेरे साथ में जो पंडित जी की हम बात करना चाहेंगे, वो बताएंगे कि आगे क्या है। पंडित जी, मान्यता है लोगों को लेकर के क्या व्यवस्था है और एक पर ठीक है लोकेश, ऑडियो ग्लिच हो रहा है, आवाज नहीं समझ में आ रही है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मंदिरों के दर्शन और कराने के लिए उन भक्तों को जो अब तक मंदिर तक नहीं पहुंचे हैं। क्या तैयारियां की गई हैं, भक्त कितने उत्साहित हैं, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं तस्वीरों के साथ बुलेटिन फिलहाल लेते हैं। आप देखते रहिए NDTV राजस्थान।